बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यह कांग्रेस को तय करना है कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं है तो फिर आगे भी गठबंधन नहीं होगा। तो कांग्रेस 80 की 80 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं पर भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई कलह को बीजेपी एक अनैतिक गठबंधन करार दे रही है। अब सवाल यही उठता है कि क्या समय से पहले दम तोड़ देगा इंडिया गठबंधन। तो देखिए, क्या समय से पहले दम तोड़ देगा इंडिया गठबंधन, और क्या है सपा और कांग्रेस की तकरार के पीछे की वजह। ये तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस सपा बसपा के वोट बैंक को देगी चोट? क्या कांग्रेस यूपी में सीटों के लिए अखिलेश पर दबाव बना रही है? और आखिर क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? क्या गठबंधन में दरार आ गई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या समय से पहले दम तोड़ देगा इंडिया गठबंधन? क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। उसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच तकरार की खबरें लगातार सामने आ रही है और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इसको लेकर उन्होंने इशारा भी दे दिया है। वहीं पर कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। निश्चित तौर से इस बार 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। इस बार हम निश्चित तौर से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है। कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है, नेतृत्व कैसे होगा इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है। और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। और ये कोई अलायंस दिल्ली में होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलायंस किया था, लेकिन वो अलायंस खंड खंड टूट गया। ये इंडिया अलायंस की कल्पना एक केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास भर है। तो देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। संदीप खेर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले संदीप, किस तरह से देखिए कहा जाए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीटों पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब सहमति नहीं बन पा रही है, और उसका सीधा सा जो संदेश है वो अखिलेश यादव की तरफ से भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रही है। अजय राय के द्वारा कहा गया कि 80 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। तो क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए शांतनु, ये जो पूरी रार है ये मध्य प्रदेश से देखिए शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में हालांकि देखिए गठबंधन में इन सभी का देखिए अलायंस है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, और उसी के साथ साथ देखिए अगर कांग्रेस की बात करें और उसी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों की। समाजवादी पार्टी को देखिए दिक्कत ये है कि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो सीटें जीती थी, कांग्रेस उनको वो सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि वहां पर हम मजबूत स्थिति में हैं। 114 से ज्यादा लगभग जो प्रत्याशियों की एक सूची है उन्होंने जारी करी थी। समाजवादी पार्टी ने भी अभी देखिए हाल ही में 9 प्रत्याशियों की उन्होंने एक और सूची जारी कर दी है। तो 4 सीटें वहां पर देखिए ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा है। कल अखिलेश यादव देखिए कानपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं है तो आगे भविष्य में भी विधानसभा पर गठबंधन नहीं होगा।
कांग्रेस पार्टी का देखिए ये कहना है कि जो भी विपक्षी का एक जो भी इंडिया गठबंधन है वो हमने लोकसभा चुनाव के लिए किया है, विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अजय राय का भी देखिए साफ तौर पर यह कहना है कि वहां पर समाजवादी पार्टी को सहयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी उनका कहना यह है कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखिए मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव ने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं है तो ना अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन होगा और ना आगे चल के प्रदेश स्तर पर गठबंधन होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी जो तवज्जो चाहती है कांग्रेस पार्टी वो उसको तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव भी देखिए नाराज दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो खुद कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो समाजवादी नहीं, पार्टी अगर देखिए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रही है तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह का गठबंधन जिस तरह के संकेत अखिलेश यादव की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। स्वाति, देखिए कहा यह जा रहा है कि चूंकि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारा गया और उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार दिए हैं, वहां पर गठबंधन नहीं बना। तो जिस तरह का व्यवहार मध्य प्रदेश में किया जाएगा उसी तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ करेगी। इस तरह के संकेत जो है वो साफ तौर पर दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उससे ये दूरियां जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन के दोनों पार्टी हिस्सा है। ऐसे में अगर हम सीट शेयरिंग को लेकर बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तो कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की 144 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में थे और शाम होते होते समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें तो ये कहा गया कि रात तक जो है वो सीटों को लेकर बातचीत हुई है और कई ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो लगातार कह रहे हैं कि सीटों को लेकर फाइनल बातचीत मध्य प्रदेश में हो गई थी कि कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी देगी। और चाहे हम कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, जो बड़े नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सीटों को लेकर आपस में बातचीत फाइनल हो जाए और कई सीटों पर बातचीत पर सहमति भी जता दी गई थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, पहली लिस्ट, उसके बाद खुद समाजवादी पार्टी अचंभे में आ गई जैसे ही सूची को देखा गया कि जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनमें कई ऐसी सीटें थी जिस पर समाजवादी पार्टी से बातचीत हो चुकी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। और इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के बाकी नेता हो इस बात से नाराज हैं कि जब बातचीत हो गई थी सीटों को लेकर तो फिर उन सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने कैसे उतारे। अब समाजवादी पार्टी के जब नेताओं से बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि अब आगे हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत पहले हो चुकी थी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह फैसला पहले लिया गया है। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से होगा तो आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं देंगी, ये भी सवाल है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो बड़ी पार्टी है, सीटों को जीत सकती है और समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है, इसीलिए ये ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ किया गया है, तो फिर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ ये करेगी। तो ऐसे जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि बातचीत अभी भी लगातार सीटों को लेकर चल रही है। जिन नेताओं के पास ये जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी से इस पर बातचीत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ फाइनल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शांतनु जो दूरी है दोनों पार्टियों के बीच वो बढ़ती अब जा रही है। चाहे हम अजय राय के बयान को देख ले जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है, चाहे हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान को देख ले, तो कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ बिल्कुल देखिए बढ़ती हुई दूरियां बयानों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रही हैं और एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया।